Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 2. It is about number operations and this is our lesson number 20. In this lesson we will solve review exercise 2. ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और इसे हम लोग आज अभी मैं आपको इस लेसन में सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरह आपने सॉल्व करनी है, बट सॉल्व आपने खुद करनी है। तो टीचर जो है लेसन प्लान इससे रिगार्डिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, हर जो पार्ट है उसकी 3 ऑप्शंस गिवन है और आपने जस्ट करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल कर देना है। देखें, व्हाट विल बी द सम ऑफ 473 एंड 397, दोनों का सम क्या होगा? सो मेक अ कैलकुलेशन, टेक अ पेन और पेंसिल एंड अ नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व, और जल्दी से इसको सॉल्व करें और करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को बता दें। रफ साइड पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 7 + 3 कितने होते हैं? 10 होते हैं। सो 0 तो हर किसी में आएगा तीनों में से। एंड देन 7 + 9, 9 + 7 कितने होते हैं आपके पास? पहले मैंने इन दोनों को देखा, वंस वालों को, फिर 9 और 7 को देखा। 9 + 7 कितने होते हैं? 16, 16 + 1 70। सो अब देखें कि सेकंड डिजिट जो है वो 7 कहां पे आता है? ये आता है, किसी और में नहीं है। सो 870 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, उसको मैंने इन सर्कल कर दिया। सिमिलरली आपने पार्ट 2 और अदर पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। जैसा कि पार्ट 2 है, हाउ मेनी मेथड्स वी यूज फॉर एडिशन। यहां पर इस यूनिट के अंदर कितने मेथड्स एडिशन के लिए यूज किए? हमारा जो मेथड था, एक वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन था और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन था, वो हमने यूज किए। सो वी यूज 2 मेथड्स, 2 को इन सर्कल कर दिया। सिमिलरली बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो आप इस क्वेश्चन के खुद कंप्लीट करेंगे। तो अब आ जाए क्वेश्चन 2 की तरफ। अब एक चीज यहां पर नोट करें, आपने हर जो पार्ट है क्वेश्चन 2 में उसकी स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना है गौर से और उसमें रिकॉग्नाइज करना है कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है और फिर उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑपरेटर क्या यूज हुआ है? प्लस का। तो आपने इन दोनों का सम फाइंड कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखें, इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है? डिवीजन का। सो आपने इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है। एंड देन इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पार्ट 5, उसमें ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है? माइनस का। सो आपने ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। जो मेथड आपने लेक्चर के दौरान स्टडी किए थे उन मेथड्स को यूज करें और इनको सॉल्व करें। एंड देन अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? मल्टीप्लीकेशन का। तो आपने इन सारे ऑपरेटर्स को गौर से ऑब्जर्व करना है, फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करनी है जो कि इसके अंदर मेंशन है। सो प्रोसेसेस आपने वही यूज करने हैं जो आपने ड्यूरिंग द लेसन सीखे थे। फिर आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और ये चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हमने वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, उनके कुछ कीवर्ड्स बताए हैं। जैसा कि एडिशन में कीवर्ड्स आते हैं, फाइंड द टोटल, फाइंड द सम, ऑल टुगेदर, एड द फॉलोइंग। इस तरह के जो कीवर्ड्स थे वो आपको मैंने एडिशन में बताए थे। यहां पर वर्ड ऑल टुगेदर या टोटल का आ जाए तो वहां पर आपने एडिशन करनी होती है। अब देखें यहां पर, रेहान हैज ₹5,389 एंड अलीम हैज ₹2,954। हाउ मच मोर मनी रेहान हैज देन अलीम। अब दोनों में यहां पर ऑब्जर्व करें, रिकॉग्नाइज करें कौन सा ऑपरेटर यूज होना है।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑब्जर्व करें, इसमें माइनस का ऑपरेटर यूज होना है। स्टेटमेंट से हमें लग रहा है हाउ मच मोर मनी, कितनी ज्यादा अमाउंट है किसके पास, रेहान के पास, रेहान हैज देन अलीम, रेहान के पास कितनी ज्यादा अमाउंट है अलीम से। सो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ 5398, स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ 2954। सो आपने ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन के रूल्स आपको आते हैं, उन्हीं को यहां पर एप्लीकेशंस के अंदर अप्लाई करें और इसको सॉल्व करें। सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में राइट करेंगे 5389 एंड 2954। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही मेथोडोलॉजी जो यूज की थी सब्ट्रैक्शन वाले उसमें आर्टिकल में या फिर एसएलओ में, वो यहां पर अप्लाई करें और इनको सॉल्व करें। सिमिलरली अदर एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट को गौर से रीड करें और देखेंगे कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। रिकॉग्नाइज करना पड़ना है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 23 मीटर। स्क्वायर फील्ड की लेंथ जो है ऑफ आ साइड, एक साइड की स्क्वायर फील्ड है, उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 23 है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 4 साइड्स। अब सबसे पहले मैप बनाए दिमाग में कि स्क्वायर होता कैसा है। आपको पता है जो स्क्वायर ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड की लेंथ है 23 मीटर तो 4 साइड्स की कितनी होगी, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। दो तरीके हैं, 23 को 4 दफा ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, या फिर इसको 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। सो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 23 को 4 के साथ, सो यू विल गेट द रिजल्ट। सिमिलरली अगले पार्ट की स्टेटमेंट को, हर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और अंडरस्टैंड करेंगे कौन सा ऑपरेटर यूज होना है, फिर इसको सॉल्व करें। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना जरूरी है और उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना। जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वैसे आपने सॉल्व करना है और सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मैनुअल में दिए गए सॉल्यूशन के साथ इसको टैली करें और फिर रिजल्ट को अपने टीचर को सबमिट करवा दें। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अब ये सॉल्यूशन देखें, आपके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर्स के लिए लेसन प्लान और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप लोगों के लिए और एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट द लेसन्स अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह आपने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।